हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 5 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में 67 को वर्ष 2025 वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया है? Dictionary.com ने। हाल ही में भारत ने किस देश में स्थित अयोनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद किया है? ताजिकिस्तान। हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है? छत्तीसगढ़। और यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा का भी अनावरण किया है। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है? मद्रास। हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? इलम पर्थी। हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा है? लखनऊ। हाल ही में फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? विश्वनाथन आनंद के नाम पर। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? रोहन बोपन्ना। किस राज्य के प्रसिद्ध पुरातत्वविद प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टर को राज्योत्सव पुरस्कार के लिए चुना गया है? कर्नाटक। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है संजय गर्ग। हाल ही में संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है? हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर है मदुरै, जो कि वगई नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी है? प्रश्न है, हाल ही में 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी है? इसका राइट आंसर है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत। अगला प्रश्न है, गोगाबिल झील, जिसे हाल ही में भारत के 94वें रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? प्रश्न है, गोगाबिल झील, जिसे हाल ही में भारत के 94वें रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार के कटिहार जिले में गोगाबिल झील स्थित है, जिसे हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने वायु समन्वय 2 नामक सफल ड्रोन अभ्यास आयोजित किया ताकि वायु और थल सेना के बीच समन्वय को मजबूत किया जा सके? प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने वायु समन्वय 2 नामक सफल ड्रोन अभ्यास आयोजित किया ताकि वायु और थल सेना के बीच समन्वय को मजबूत किया जा सके? इसका राइट आंसर है भारतीय सेना, अर्थात इंडियन आर्मी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अपने सबसे भारी संचार उपग्रह
CMS-03 को किस रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अपने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को किस रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? इसका राइट आंसर है LVM-3M5। LVM-3M5 से भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 को हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 3 नवंबर। 3 नवंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमेजॉन फेस परियोजना किस देश में शुरू की गई है? अमेजॉन फेस परियोजना किस देश में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ब्राज़ील। हाल ही में ब्राज़ील में अमेजॉन फेस परियोजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत वह देश भारत से अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा? प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत वह देश भारत से अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा? इसका राइट आंसर है अमेरिका। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में रॉब जेटन किस देश के पहले ओपनली गे अर्थात खुले तौर पर खुद को समलैंगिक बताने वाले PM बने हैं? प्रश्न है, हाल ही में रॉब जेटन किस देश के पहले ओपनली गे यानी खुले तौर पर खुद को समलैंगिक बताने वाले PM बने हैं? इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।